हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? गार्गी प्रजापति, संजना सागर, आलोक सरकार, बहुत शानदार भाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। अनिल ठाकुर, अभिषेक रामपुरी, आकाश त्यागी, आ, पिन्नी, संजय वर्मा, स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम में हम लोगों की 4 क्लास हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हम लोग कर चुके हैं, यूनिट डिजिट विद क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं मेरे भाई। और कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल में अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था अगर कोई संख्या ऐसी है, अगर कोई संख्या मेरे प्यारे दोस्त ऐसी है जो दो ऐसे पार्ट में टूट रही है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप कहेंगे अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो ही हम कहेंगे कि ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 7 का रोकिए, 7 का बस मैं थोड़ी देर में एक बार सारी चीजें रिकॉल कराने के बाद, नहीं तो कर लो, ठीक है कर लेते हैं मेरे भाई। 7 का भी मैं आपको बता देता हूं, इंपोर्टेंट है। अभी एसएससी वगैरह में या रेलवे में तो 7 का नियम नहीं पूछा जाता, इंडिविजुअल 7 का नहीं पूछा जाता, लेकिन सीडीएस वगैरह में 7 के नियम पे बेस्ड क्वेश्चंस बनने लगे हैं मेरे भाई। तो एक बार हम लोग 7 का नियम देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। रूल ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 यानी 7 का विभाजिता का नियम हम लोगों को देखना है। 7 का विभाजिता का नियम हम लोगों को देखना है। मान लो अगर आपके सामने कोई एक संख्या है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैंने मान लिया ये हमारे पास जो है वो 8 अंकों की कोई एक संख्या है, और उसने कहा ये 7 से विभाजित कब होगी, ये 7 से विभाजित मेरे भाई कब होगी। तो आप कहेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप 3 3 के ग्रुप बना लो। पीछे से स्टार्टिंग करो, 3 का ग्रुप बना लिया, ये 3 का ग्रुप बन गया, और ये 3 का ग्रुप नहीं बना है तो लास्ट में जितनी भी अंकों का ग्रुप बनता है उसे उतने अंकों का बना लो। ठीक है मेरे भाई, पहले को ग्रुप को पॉजिटिव रखो, दूसरे को नेगेटिव रखो, तीसरे को पॉजिटिव रखो, रख दिया। फिर जो ये पॉजिटिव हैं इन दोनों को जोड़ दो और इन पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा दो। अगर घटने के बाद जो है वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है, सॉल्व होने के बाद संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है, तो एक्सप्रेशन भी 7 से डिवाइड होगा। और अगर सॉल्व होने के बाद संख्या 7 से डिवाइड नहीं हुई तो एक्सप्रेशन भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने आप लोगों से कहा, हाँ मैंने आप लोगों से कहा किसी से अभी मैथ करने की जरूरत नहीं है, मैथ की गारंटी मेरी है। बस हाँ, मैथ के लिए किसी से पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है अगर आपने इस बैच पे अपना भरोसा दिखाया है। हर एक कंटेंट आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने आप लोगों से कहा, यहां मैंने एक संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा मेरे भाई, मैंने कहा आप लोगों से क्या ये संख्या जो है, क्या ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड होगी? मैंने पूछा आप लोगों से क्या ये संख्या जो है वो, हाँ क्या ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा जी मैं पहले चेक करूंगा। मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं इसके जोड़े बनाऊंगा, मैं इसके ग्रुप बनाऊंगा। पहला ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, और तीसरा ग्रुप ये बन गया। पहले ग्रुप को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे ग्रुप को नेगेटिव लेंगे, तीसरे ग्रुप को हम लोग पॉजिटिव लेंगे।
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 7 5 12 को 2 हो गया, हासिल एक, क्या ये 325 हो जाएगा। 549 में से 325 को घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। आपने ये कहा मेरे भाई 7 से डिवाइड करिए, 7 या 21 होता है, 7 दूनी 14। अगर ये सॉल्व होने के बाद संख्या 7 से डिवाइड हो गई तो ये एक्सप्रेशन भी आपका 7 से डिवाइड होगा, और अगर सॉल्व होने के बाद संख्या 7 से डिवाइड नहीं हुई तो ये संख्या भी बच्चे 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आया। मैंने कहा जब भी कोई नंबर आप लोगों के सामने दिया हुआ हो तो उसके 3 3 अंकों के ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद पहला ग्रुप पॉजिटिव, दूसरा ग्रुप नेगेटिव, तीसरा ग्रुप पॉजिटिव आप लोग बना लेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ देंगे मेरे भाई, और उसमें से नेगेटिव वाला घटाएंगे। अगर सॉल्व होने के बाद जो है, अगर संख्या 7 से डिवाइड हो गई तो ये दिया गया एक्सप्रेशन भी 7 से डिवाइड होगा, और अगर 7 से डिवाइड नहीं हुई तो दिया गया एक्सप्रेशन भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 या 21 एक बचेगा, 7 दूनी 14। यहां देख लो, 7 7 49 3 बचेगा, 7 5 35 0, 7 7 49 0, 7 या 21 6 बचेगा, 7 9 63, 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 8 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 का नियम लास्ट में 0 आएगा तो वो डिवाइड होगा। जोड़े कितने जितने बनेंगे सबके जोड़े बन सकते हैं। ठीक है भाई। भाई इससे सिलो क्या होगा, इससे सिलो क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके बड़े भाई होने के नाते बस मैं आप लोगों को इतना समझा रहा हूं कि अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, उस हिसाब से चलिए जो हिसाब आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। पूरी जिंदगी पढ़ना नहीं है आप लोगों को, पूरी जिंदगी मेरे भाई पढ़ना नहीं है। नेगेटिव हो उससे दिक्कत नहीं है, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ना है, फिर अपनी ग्रोथ करनी है। 8 मिनट में अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 समझा पाया हूं तो आप ये देखिए कि मैं कितना धीमे चल रहा हूं। क्वेश्चन जस्ट इसके बाद कराऊंगा, बस एक नियम बताना है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 हेडिंग डालिए मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 इंपोर्टेंट डालिए इसको, बहुत इंपोर्टेंट है ये रूल, है ना, बहुत जगह यूज होता है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस नियम पे क्वेश्चन बनने के, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मेरे भाई। हाँ बेटा, 3 से ज्यादा जोड़े बने तो 3 से ज्यादा, जितने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने जोड़े आपको बनाने हैं। ठीक है। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की बात करूं तो मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा ये एक संख्या आप लोगों के GHIJ, ये एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, और मैंने आप लोगों से पूछा ये संख्या 11 से डिवाइड होती है क्या। तो आप कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 ये कहता है कि आप जो है ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उन सब का एडिशन कर लो, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाओ। आपने पहले ए को लिखा, फिर इसमें एक अंक छोड़ के फिर सी को जोड़ा, फिर डी को छोड़ के फिर ई को जोड़ा, फिर एफ को छोड़ के फिर जी को जोड़ा, फिर एच को छोड़ के फिर आई को जोड़ा। इन सब को जोड़ने के बाद जिनको आप छोड़ चुके हो उनको जोड़िए, बी में डी को जोड़िए, डी में एफ को जोड़िए, एफ में एच को जोड़िए और एच में जे को जोड़ दीजिए। यानी बी में डी को जोड़िए, डी में एफ को जोड़िए, एफ में एच को जोड़िए और एच में जे को जोड़ दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बच्चे या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। घटने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11 का कोई गुणा जाना चाहिए। लाइक 11 आ सकता है, लाइक 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, 44 आ सकता है, 55 आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे भाई ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, और अगर 11 का मल्टीपल नहीं आता है, ना जीरो आती है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं बेटा, ये विभाजिता का नियम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जिसको पढ़ना हो वो पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ना, ठीक है। अगर एक भी बच्चा ऐसा दिखाई दिया जिससे मुझे ये लगा कि ये दूसरे का टाइम खराब कर रहा है और केवल पागल बनने के लिए आया है यहाँ, मतलब पढ़ना नहीं चाहता है, तो मेरे भाई फिर मैं ब्लॉक यहाँ से करा दूंगा, है ना। फिर मैं ब्लॉक करा दूंगा बिना कुछ पूछे, परेशान हो जाओगे फिर। बेहतर है पढ़ाई की बात कितनी भी करो, लेकिन ये फालतू बात आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 243 76952, 76952, मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी, और मैंने कहा क्या ये 11 से डिवाइड होती है। तो आपने कहा एक एक अंक छोड़ के जोड़ लेते हैं। 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 में 6 जोड़ा 11 आया, 11 में 5 जोड़ा तो कितना आया, 16 आ गया। फिर जिनको छोड़ा है उनको जोड़िए, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, 22 में से अगर 16 को घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 5, 6 आ जाएगा। तो क्या ये 6 जो है वो 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही मैंने एक और आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों से पूछा 78 दिया हुआ है, 6751294। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये संख्या जो है, क्या ये संख्या जो है वो आप लोगों की 11 से डिवाइड होगी। तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप ये कहेंगे एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाओ, 7 6 13 और 5 18 होगा, 18 2 20 होगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। यहां देखेंगे 8 और 7 15 होगा, 15 और 1 16 होगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। अगर आप 25 में से 24 घटाओगे तो संख्या क्या आएगी, एक आ जाएगी। क्या एक जो है वो 11 से डिवाइड होता है, आप कहेंगे नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है उसके एक एक अंक छोड़ के आप जोड़ते चले जाइए। फिर जिन अंकों को आपने छोड़ा है मेरे भाई, जिन अंकों को आपने छोड़ा है उन अंकों को जोड़ दीजिए। अगर दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल आता है या दोनों का डिफरेंस 0 आता है तो वो संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी, और अगर 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया होगा 12 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, 4 गुणा 3 से देखते हैं। अगर मैं 14 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछूं तो 2 गुणा 7 से देखते हैं। अगर मैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछूं तो 3 गुणा 5 से देखते हैं। ये सारे नियम मैं आपको बता चुका हूं। जो प्राइम नंबर हैं उनमें बस 11 का याद रखना है, 13 का 15, 13 का 17 का 19 का बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ना बिल्कुल सीखने की मेरे भाई जरूरत है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कल मैंने आप लोगों से कहा था 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं 132 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार पूछा गया है, इसका रूल क्या होगा, 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। 44 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, फटाफट मुझे बता दीजिए। अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा मेरे भाई। हाँ, हर हर टाइम बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही घटाते हैं। जल्दी से बताइए। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं
36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आप कहेंगे अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 36 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों से पूछ लिया 31 92 480। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 36 से डिवाइड होती है? मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 36 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा मुझे दोनों से चेक करना होगा। क्या आपको दोनों के नियम पता है? 4 का नियम ये कहता है बाद के दो अंक देख लो। अगर बाद के दो अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो गए, अगर बाद के दो अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी मेरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर बाद के दो अंक 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी मेरी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो आपने कहा जी 80 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या 4 से डिवाइड हो गया? मैंने कहा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट कर लीजिए, अंकों का योग कर लीजिए। अंकों का योग किया, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 और 3 18 और 9 27। क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होती है तो संख्या मेरे भाई 36 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 36 से भी मेरे पास भाई पूरी पूरी डिवाइड हो। ऊपर करना भाई, ऊपर करो एक कमेंट, ऊपर करो। बस इस पे दिखाना क्या कमेंट था। आइए, आपने देखा 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 4 और 9 दोनों से होना चाहिए। 4 से हो रहा है, बाद के दो अंक देखने होते हैं। 9 से हो रहा है, अंकों का योग 3 और 1 4 9 13 2 15 4 19 और 8 27 होते हैं। अगर मैं 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं तो आप बताएंगे 9 और 8। अगर कोई संख्या 8 और 9 से दोनों से हो रही है तो वो संख्या 72 से भी हो जाएगी। जैसे इसी को चेक करता हूं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के तीन अंक देख लो। 8 छिंग 48, 8 से तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 88 का डिविजिबिलिटी रूल 11 और 8 से कटनी चाहिए। 8 से तो हम चेक कर चुके हैं। क्या 11 का नियम आप लोग जानते हैं? मैंने कहा एक एक अंक छोड़ के जोड़ दो, 3 और 9 12, 12 और 4 16 हो जाएगा। आपने कहा 1 और 2 3, 3 और 8 11 हो जाएगा। 16 में से 11 जाएगा, 5 बचेगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो 88 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ में आई। अब देखो 132 का नियम जब हम इसे तोड़ेंगे तो वो 12 गुणा 11 होता है। 11 का अलग से लगाएंगे, 12 के लिए 3 और 4 का हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। जैसे मैं इसे लिख सकता हूं 11 गुणा 4 गुणा 3, 11 चौक 44 दिया 132। अगर कोई संख्या 11 से भी, 4 से भी, 3 से भी डिवाइड होती है तो वो 132 से डिवाइड हो जाएगी। 11 गुणा 9, अगर कोई संख्या इन दोनों से डिवाइड होती है तो वो 99 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 11 गुणा 4 इन दोनों से डिवाइड होती है तो वो 44 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो अगर ये सारी बातें क्लियर हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फटाफट। अनुभव शुक्ला, बेटा मैंने कल भी बताया था यूनिट डिजिट में मैंने बेसिक और थोड़ी मॉडरेट लेवल की चीजें करा दी हैं। 5-7 क्वेश्चन रखे हुए हैं मिसलेनियस के लिए। जो पावर वाले क्वेश्चन हैं, जो पावर वाले क्वेश्चन हैं वो बचे हुए हैं। वो 5 4 5 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको जब मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा। बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने आ रहा है। थोड़ी सी आप लोगों से स्पीड चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी जवाब देंगे। रूल पर डिपेंड है सारा का सारा, सब कुछ आप लोगों को मेरे भाई मैं बता चुका हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन ये तो मैं करा चुका हूँ, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ।
अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा बहुत तेजी से सॉल्व करने हैं, बहुत तेजी से सॉल्व करने हैं, बिल्कुल जीरो से उठाए हैं और एक अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे। जीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4? जो 4 से डिवाइड नहीं होता, जो 4 जो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 4 का नियम हम लोग जानते हैं, बाद के दो अंक। 72 भी 4 से डिवाइड होता है, 92 भी 4 से डिवाइड होता है, 16 भी 4 से डिवाइड होता है। ये महोदय वो होंगे जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जल्दी जल्दी रिकॉल करो, जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से। अब आपके पेन रुकना नहीं चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 3 अंक। क्या 6 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 एकम 8, 4 बचेगा 44, 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? n के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज डिविजिबल बाई 8? आपने कहा जी मेरे पास एक संख्या है 28537n। आपने कहा जी ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। आप अभी पढ़ के आए हो कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 3 अंकों को देखना। क्या इनसे कोई मतलब है आपका? तो आप कहेंगे इनसे कोई मतलब नहीं है। आपने कहा 8 चौक 32 होता है, 5 बचेगा 5, 37 है ना, 5 बचेगा। 5 के आगे क्या लगा दूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे 5 के आगे 6 लगाने से काम चलेगा। तो 8 सत्ते 56 होते हैं। तो मेरे भाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आप n की वैल्यू को 6 रख देते हैं तो दिया गया एक्सप्रेशन जो होगा वो आप लोगों का किससे डिवाइड कर हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 8 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा सा वो सारे रूल एक बार रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को, है ना। बहुत जगह पूछ लिए जाते हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछ लिए जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन ने कहा भाई साहब 16 से विभाज्य नहीं है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिकॉल करेंगे, फटाफट रिकॉल करेंगे। 16 का डिविजिबिलिटी रूल, 16 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब लास्ट 4 डिजिट, यानी कि अंतिम 4 अंक को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। फटाफट मेरे साथ करो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है तो वो अपने फैक्टर से भी डिवाइड होगी, अपने गुणनखंड से भी डिवाइड होगी। कैसे? 16 से डिवाइड होने वाली संख्या 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी और खुद 16 से भी होगी। जो संख्या 16 से डिवाइड होती होगी वो 16 के सभी फैक्टर से डिवाइड होती होगी। फैक्टर वो होते हैं जो इसको डिवाइड कर दें। तो 1 से भी होगी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी। क्या ये 4 से डिवाइड होता है 68? बिल्कुल होता है। क्या ये 4 से डिवाइड होता है 16? बिल्कुल होता है। क्या 76 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या 26 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अगर ये संख्या 4 से ही डिवाइड नहीं होती तो ये 16 से कैसे डिवाइड हो जाएगी? तो मेरे दोस्त आपको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने बस 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। अगर ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती तो मेरे भाई ये संख्या 16 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा समझिएगा और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है ए का वह न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ ए जिसके लिए संख्या 3 से पूर्णता विभाजित हो जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? फटाफट से एकदम तेजी से बताइए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आप कहेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। पढ़ के आए हैं हम, देख लेते हैं। अच्छा, जहां जहां 3 से कटने वाली संख्या है उन्हें काट दो। 3 से 3 कट गया होगा, 6 कट गया होगा, 8 और 4 12 कट गया होगा, यानी इन दोनों को जोड़ के 3 से कटनी चाहिए संख्या। 3 से संख्या कटनी चाहिए। 5 में क्या जोड़ दूं कि वो 3 से कट जाए? तो आप कहेंगे एक ही जगह 1 लिख दो। 5 और 1 6 होते हैं और 6 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मान जो है वो ए का 1 है। अगर हम एक ही जगह 1 रख देंगे तो ये संख्याएं 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो भैया, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन आपके सामने है। 12/1/2019 में आप लोगों से पूछा गया है। सोचना समझना तब आराम से आंसर देना, जल्दी कुछ भी नहीं है, समय बहुत है, आराम से कोर्स खत्म कर लेंगे। गारंटी की बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कोर्स खत्म कर लेंगे। बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और समझिएगा मेरे भाई, मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई साहब? क्वेश्चन ने ये कहा है एक संख्या है, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 27 6 x 1। ये संख्या 3 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? देखना भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 3 से डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 7 और 2 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा। अब एक में क्या जोड़ दूं कि ये 3 से कट जाए? आपको x की वैल्यू रखते हुए चलना है। एक में एक जोड़ोगे क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। एक में 2 जोड़ोगे क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। यानी x का एक मान 2 हो सकता है। 3 रखोगे, 3 और 1 4 नहीं कटेगा, 4 और 1 5 नहीं कटेगा, 5 और 1 6, x का दूसरा मान 5 हो सकता है। 6 रखोगे, 6 और 1 7, 3 से नहीं कटेगा। 7 रखोगे, 7 और 1 8, 3 से नहीं कटेगा। 8 रखोगे, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। तो क्या अगर मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड करना चाहता हूं तो क्या इन तीनों वैल्यूज में से मेरे भाई मैं कुछ भी रख सकता हूं? तो आप कहेंगे हां जी, कुछ भी रख सकते हो। तो उसने कहा है सभी संभावित मानों का योग मुझे बताना है। तो मेरे भाई 8 और 5 13, 13 और 2 15, क्या सभी संभावित मानों का योग जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा? ऐसा एक भी प्राणी जिसकी बात समझ में ना आई हो वो मुझे बताओ। ऐसा एक भी प्राणी मेरे भाई जिसकी बात समझ में नहीं आई हो वो मुझे बताइए। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बेटा 18 वाले में 4 रखा जा सकता है, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, लेकिन उसने न्यूनतम बोला है। 4 रख सकते हैं, 5 और 4 9, 3 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर उसने कम से कम बोला है तो मेरे भाई आपको वैल्यू कम से कम ही लेनी होगी। तो एक कम से कम है या 4 कम से कम है? तो आप कहेंगे जी एक कम से कम है, इसलिए मैंने एक लिया है। ठीक है मेरे भाई, आइए यहां पे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले 2 और 7 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। यानी अब एक में मैं क्या जोड़ दूं कि ये संख्या 3 से डिवाइड होती चली जाए। तो एक में सबसे पहले मैंने 2 रखा, 2 और एक 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने 5 रखा, 5 और एक 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने 8 रखा, 8 और एक 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां सिंगल डिजिट ही रखेंगे मेरे भाई। आप कहने लगो जी 11 रख दो, 11 डबल डिजिट हो जाएगा, इसलिए 9 से ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसका जवाब मुझे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा, एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है 2 3 4 6 x 4 5। अब उसने कहा x का वह न्यूनतम मान, यानी छोटी वैल्यू आप लोगों को लेनी है। न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू आप लोगों को मेरे भाई लेनी है। ठीक है, जिससे यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आप कहेंगे अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो करिए भाई 9 से डिवाइड। आपने कहा 5 और 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 में क्या जोड़ दूं, ये x है ना, 6 में क्या जोड़ दूं कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा जी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। जब 6 में 3 जोड़ोगे तभी ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, न्यूनतम वैल्यू जो हो जाएगी, न्यूनतम वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बात को समझिए, m के सबसे बड़े, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। यानी एक तो बड़ी से बड़ी वैल्यू m की और एक छोटी से छोटी वैल्यू m की, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें बताना है जिसके लिए संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से डिवाइड हो जाए प्यारे दोस्त इस संख्या को, कौन सी संख्या को, 5m 8 3 m 4 m 1, ये संख्या 9 से डिवाइड हो जानी चाहिए। 9 से डिवाइड हो जानी चाहिए। कितने से डिवाइड हो जानी चाहिए, 9 से डिवाइड हो जानी चाहिए। मुझे निकालना है सबसे बड़ी वैल्यू, पहले सबसे बड़ी वैल्यू और फिर सबसे छोटी वैल्यू मेरे भाई। तो देखेंगे, आपने कहा पहले 9 से कटने वाला ऑप्शन देख लो। 8 और एक 9, 9 से कट जाएगा। 5 और 4 9, कट गया भाई। यहां क्या लिखा है, 3 लिखा है। m m m ये क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब आपको 9 से डिवाइड करना है। पहले निकालनी है सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू होती है बेटा 9 से रखनी स्टार्ट करो भाई। सबसे बड़ी वैल्यू 9 होगी, फिर उससे छोटी 8, फिर 7, फिर 6। सबसे छोटी जो है, हाँ सबसे छोटी जो होती है वो 1 होती है, 0 होती है। ठीक है, देखिए आपने कहा जी इनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, m की जगह 9 रखेंगे तो 9 तिया 27, 27 और 3 30, क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 8 रखिए, 8 तिया 24 और 3 27, m की वैल्यू एक तो 8 रख सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 8 है। अब आपको रखनी है सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू 0 रखिए, 3 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 1 रखिए, 3 एकम 3 और 3 6, नहीं होगा। 2 रखिए, 3 दूनी 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी m की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि m की सबसे बड़ी वैल्यू क्या लूं कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप शुरुआत करना 9 से वैल्यू रखनी स्टार्ट करना, और जिस वैल्यू पे डिवाइड हो जाए वही सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी।
जब आपको सबसे छोटी निकालनी हो तो जीरो से रखना स्टार्ट करना, और जब तक रखते रहना मेरे भाई जब तक कि वो डिवाइड ना हो जाए। अब उसने कहा है इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई। बेटा m का 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, जो जहां जहां 9 से कट रही है उन्हें काट दो। 8 और 1 9 को काट दिया, 5 और 4 9 को काट दिया, बचा कितना 3। m m m 3m बच रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो m की जगह 9 से रखना स्टार्ट करिए, और सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो 0 से रखना स्टार्ट करिए। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आई। मैं फिर से कह रहा हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, छुटकू क्वेश्चन भाई, छुटकू क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। जब आप 5 की बात करते हैं तो लास्ट डिजिट को देखते हैं, 5 से डिवाइड होनी चाहिए। जब आप 25 की बात करते हैं तो आप लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं कि वो 25 से डिवाइड होनी चाहिए। जब आप 125 की बात करते हैं, 125 की बात करते हैं तो लास्ट 3 डिजिट जो हैं, लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो आपके 125 से कटने चाहिए। मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई का अंक जो है वो 5 से कटना चाहिए, संख्या भी 5 से कट जाएगी। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक जो है वो 25 से कटने चाहिए, संख्या पूरी कट जाएगी। 125 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 3 अंक जो है वो 125 से कटने चाहिए, संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। बात से सहमत हो। अब आप समझिए, उसने 5 से पूछा है, क्या 2 5 से कटेगा, नहीं। क्या 1 कटेगा, नहीं। क्या 3 कटेगा, नहीं। और इस 0 को 10 मान लेते हैं, क्या 10 5 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फटाफट मुझे बता दीजिए बेटा, ये सारी चीजें यूज होंगी आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का काम करेंगी, आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का काम करेंगे, यही डिविजिबिलिटी रूल की कुछ बातें। ठीक है, बताइए। इनमें से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होती है। बाद के 2 अंक देखो, क्या 10 25 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 55 25 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 40 25 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 75 25 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एकमात्र संख्या सी है जो 25 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। अब देखिए मेरे भाई, एसएससी में पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन, एक जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, और मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है इस क्वेश्चन को करना। जल्दी से बताइए मेरे भाई, कैसे पॉसिबल है इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त करना। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी बता के आया हूं 125 का डिविजिबिलिटी रूल। आपने कहा लास्ट 3 डिजिट आपको देखने होंगे।
अंतिम 3 अंक आप लोगों को देखने होंगे। अगर अंतिम 3 अंक आप लोगों के 125 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 3 अंक 25 से डिवाइड नहीं हुए तो वो संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। 6 अंकों की एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, ये वाली, ये 6 अंकों की एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, 125 से विभाजित है। 125 से विभाजित है तो हमें केवल ये बाद के 3 अंक देखने हैं। 6 अंकों की ऐसी कितनी संभव संख्याएं हैं? बच्चे ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आप मुझे बताना कि क्या सही है। 125 से डिवाइड करना है, लास्ट में क्या है? लास्ट में 5 है मेरे भाई। इसका मतलब 125 एकम कितने होते हैं? 125 एकम 125 होते हैं। तो यहां क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। 125 एकम 125 होते हैं। 125 दूनी 250 होते हैं। 250 के लिए आप 25 यहां तो लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए 0 यहां होना चाहिए, जबकि 0 यहां नहीं है। तो प्यारे दोस्त, हम लोग 125 का दूसरा मल्टीपल नहीं लेंगे, क्योंकि 125 दूनी 250 होते हैं और 250 में यहां 0 होनी चाहिए, पर उसने 5 दिया हुआ है, यानी 125 के सारे विषम मल्टीपल लेंगे हम, इवन मल्टीपल नहीं लेंगे। जैसे 125 दूनी 250 होते हैं, 125 चौक 500 होते हैं, 500 के लिए भी यहां 0 होनी चाहिए। 125 छिक्का कितने होते हैं? 750 होते हैं, उसके लिए भी 0 होने चाहिए। यानी हम सम मल्टीपल नहीं लेंगे, इवन मल्टीपल नहीं लेंगे, हम ओड मल्टीपल लेंगे। 125 एकम 125 हो गया। 125 तिया 375 होता है, यहां 37 लिख दिया, 5 पहले से ही लिखा हुआ है। 125 पंजे 625 होता है, यहां 62 लिख दिया, 5 पहले से ही लिखा हुआ है। 125 सत्ते 875 होता है, तो 87 यहां लिख दिया, 5 वहां लिखा हुआ है। 125 अट्ठे नहीं लेंगे, 125 निम्मा ज्यादा हो जाएगा, वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि हमें लेनी है 3 अंकों की संख्या। तो ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? क्या हो सकता है? नहीं होगा। तो ऐसी केवल 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। प्यारे दोस्त, हम इवन मल्टीपल नहीं लेंगे। ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपके दिमाग में आता है जी 125 से तो 250 भी डिवाइड होता है, क्या हम 250 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ 2 ले सकते हैं, यहाँ 5 ले सकते हैं, लेकिन गुड्डा यहाँ 0 भी तो होना चाहिए। इसलिए हम कोई भी ओड मल्टीपल, इवन मल्टीपल नहीं लेंगे, क्योंकि इवन मल्टीपल में हमेशा यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, लेकिन उसने 0 नहीं दे रखी है, उसने 5 दे रखा है यूनिट डिजिट पे। तो हमें ओड मल्टीपल ही लेना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा फिर 10 तक इसलिए क्योंकि उसके बाद वो 4 अंकों की संख्या बन रही है। मैंने कहा ना, 125 निम्मा, 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 1125 कैसे लिखूंगा इन 2 अंकों पे? मुझे केवल 2 ही तो अंक लिखने हैं, तो इसलिए मैं 9 तक गया हूं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए भाई। भाई 11-12 हजार लोग मौजूद हैं, उनके कमेंट आना, कैसे काम चलेगा? कैसे पढ़ पाऊं आप कमेंट? हाथ ही जोड़ सकता हूं आपके कि प्लीज आप कमेंट मत करिए, मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अगर लास्ट डिजिट 0 रहता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर लास्ट डिजिट 0 रहता फिर हम इवन मल्टीपल देखते जिसमें पीछे 0 आ रहा है। 125 दूनी 250 लेते, फिर हम 125 चौक कितने हो जाते? 125 चौक 500 हो जाते, 0 आ रहा है 500 लेते। 125 छिक्का लेते, 125 अट्ठे लेते। तो इस तरीके से फिर हम लोग कर रहे होते। अट्ठे भी, हाँ अट्ठे नहीं लेते क्योंकि 1000 हो जाता, उसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज होती। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने मेरे भाई कहा है, यदि 4 अंकों की कोई एक संख्या दी हुई है, 46, 46, 3 और y, आपसे कहा है 7 से विभाजित होती है, तो y का मान क्या है? y का मान क्या है? तो डिवाइड करना स्टार्ट करिए।
सात छिंग 42 होगा, 4 बचेगा, 43 हो गया। सात छिंग 42 होगा, 1 बचेगा। एक के आगे क्या लगा दूं, ये 7 से डिवाइड हो जाए तो 4 लगाना पड़ेगा। एक के आगे 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक के आगे 4 लगेगा तभी तो 14 7 से डिवाइड होगा। तो हम y की वैल्यू को मेरे भाई 4 ले सकते हैं। ये तो छुटकू क्वेश्चन था, फुटकर क्वेश्चन था। एनटीपीसी 2 मार्च 2021 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। मैं कर दूंगा इसको, मेरे पास टाइम है इतना कि मैं इस चीज को कर पाऊं। और मेरे प्यारे दोस्त, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होता है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। इस वजह से जो है वो मैं अभी क्लास की टाइमिंग या ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे की रख रहा हूँ। और अगले कुछ दिनों में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में मैं आपकी टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे की या 2 घंटे की कर दूंगा। आप टेंशन मत लो किसी भी बात को। बहुत बल्क में प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा। बस आप लोग अपने दिमाग से बोर नाम का वर्ड हटा देना कि हम लोग अब बोर होने लगे हैं। जब बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं तो हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सबका नहीं, उन लोगों का जो केवल किसी के कहने से तैयारी करने लगे हैं, उन लोगों का जिनका अपना कोई गोल नहीं है, उन लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। मैं चाहता हूं कि वो इंटरेस्ट आपका खत्म ना हो, और जिस दिन ये कोर्स खत्म हो उसके बाद ये कहने की स्थिति में आप लोग हैं कि भाई मैथ की दिक्कत नहीं है, मैथ तो हम लोगों का हो जाता है हर जगह, अब हम लोगों का मैथ हो रहा है। उस तरीके से आप लोगों को तैयार करने की सोच रहा हूं। ठीक है। यदि एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, ये रही वो संख्या, ये 11 से डिवाइड होती है, तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त, 11 का नियम क्या बताया था? 11 का नियम क्या बताया था, ध्यान से सुनना। ऑप्शन की तरफ अभी मत जाना, पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने 11 का नियम बताया था कि एक एक अंक छोड़ के जो है वो जोड़ते चले जाओ। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 लिख दिया। उसमें से आपको घटाना है 3 और 4 7, 7 प्लस एक्स को घटाना है। कितना? 7 प्लस एक्स को घटाना है। अब आप मुझे ये बताइए, 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 18। बाहर माइनस है ये। 18 में से क्या घटा दूं कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे या तो जीरो आना चाहिए। जीरो तब आएगा जब यहां 18 लिखोगे। 18 लिख नहीं सकते, क्योंकि 18 दो अंकीय संख्या है, 2 डिजिट नंबर है। मुझे चाहिए एक अंकीय संख्या। तो भाई क्यों ना मैं 11 ही बना लूं। 11 कैसे बनेगा? जब यहां 7 वैल्यू रखेंगे, 18 में से 7 जाएंगे तो 11 आ जाएगा, और ये 11 जो है वो 11 से डिवाइड होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं x की जगह 7 पुट कर दूं तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये वाली संख्या जो है वो 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये वाली संख्या जो है वो 11 से पूरी पूरी मेरे भाई डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एनटीपीसी में पूछा गया है। ये रहा सीबीटी 2 का क्वेश्चन। सीबीटी 2 का क्वेश्चन 13 जून 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। सोचना, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझना, आंसर आप लोगों का अपने आप आ जाएगा। बताइए फटाफट। देखिए, हाँ, ऊपर करना, ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ये चलिए, देखो, देखिए भाई, यहां आपने एक संख्या लिखी 504, यहां लिखा x, यहां लिखा 5, यहां लिखा y, और यहां लिखा 3। आपसे कहा है 11 से डिवाइड होता है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? वो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक एक अंक छोड़ के जोड़ा, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, माइनस x प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्या? अब आप मुझे ये बताइए, या तो 0 आना चाहिए घटने के बाद, या फिर 11 आना चाहिए। 11 कब आएगा? घटने के बाद 11 कब आएगा? जब यहां मैं 6 लिखूंगा, 17 में से 6 जाएगा तो 11 बचेगा। 0 कब आएगा? जब मैं यहां 17 लिखूंगा, यानी 17 में से 17 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। यहां बच्चे मैं किसी एक संख्या को नहीं ले रहा हूं, मैं यहां योग ले रहा हूं, और दो संख्याओं का योग ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकता है, क्योंकि दोनों संख्या को ज्यादा से ज्यादा 9 और 9 ले सकते हैं, तो 9 और 9 जोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकता है, 18 से ऊपर हम योग नहीं लेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के या तो मैं 17 लिखूं या मैं 6 लिखूं। 6 ऑप्शन में नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के फिर 17 आना चाहिए। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 17 आ गया तो 17 में से 17 जाएगा, 0 आएगा, और 0 आ गया तो वो 11 से डिवाइड होगा। तो उसने ये कहा है आप लोगों से, उसने ये कहा है आप लोगों से मेरे भाई कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 नहीं दिया हुआ, 17 दिया हुआ है। ठीक है, आप ये भी समझ लेना, दो वैल्यूज की मैक्सिमम मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, तो 9 और 9 18 इसका मैक्सिमम सम आ सकता है। ठीक है, आइए देखिए, ये एक 13 का नियम मैंने रखा है, 13 का नियम रखा है। अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, क्योंकि मैंने 13 का नियम मेरे प्यारे दोस्त अभी आपको नहीं बताया है। थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त वेट करिएगा। यहां आइए मेरे भाई, सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, 17/6/2022। आपके एसएससी रेलवे में कभी 13 का नियम नहीं पूछा गया, लेकिन मैं बता के चलूंगा, कभी आप लोगों से पूछ ही लिया जाए। तो 2 दिन में डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को खत्म करना है। अभी पावर्स वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट और मुझे बताना है। एक बार 13 का नियम और आप लोगों को बता दूंगा, जिससे वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है? कहां पूछा गया है? सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है। 9 और 11 दोनों से डिवाइड होता है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग, 5 4 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6, 9 से नहीं कटेगा। 8 और 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये 9 से कट जाएगा। 8 और 1 9 कट गया, 9 भी कट गया, 9 भी कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ये भी 9 से कट जाएगा। 9 और 1 10 और 8 18, 9 से कट जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से कट रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब उसने कहा है 11 से भी कटने चाहिए। अब उसने क्या कहा है? 11 से भी कटने चाहिए मेरे भाई। तो आपने कहा 7 और 2 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 में से 10 जाएगा तो क्या 11 से कटेगा? तो आपने कहा नहीं कटेगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। आइए मेरे भाई, ऊपर करना एक बार, हाँ बस, हाँ। योगेश मेरे भाई बताऊंगा अभी इन सारे क्वेश्चंस को। 1 और 1 2, 2 और 9 11 हो जाएगा। 8 और 9 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 8 7 25 हो जाएगा। यहां देखिए मेरे भाई, 1 और 1 2, 2 और 9 11 हो जाएगा। 8 8 और 9 17, 17 और 8 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 25 में से 11 जाएगा, 14 बचेगा, जो कि 11 से नहीं कटता, तो ये भी जवाब नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। देख लेते हैं 11 से कटेगा नहीं। एक, यहां देखो, 1 और 8 9 हो जाएगा, 0 और 9 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, ये 11 से कट जाएगा। तो यही वो संख्या है जो 11 और 9 दोनों से कट रही है। ऑप्शन नंबर डी ही वो संख्या है जो 11 और 9 दोनों से मेरे भाई कट रही है। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन में आप लोगों को देखो, एक क्वेश्चन में आप लोगों को, चलो 3 7 11 का भी आप लोगों को कल बताऊंगा मैं, है ना, 7 11 13 का भी एक साथ कल बताऊंगा। वैसे तो बड़ा आसान होता है, 7 11 13 का नियम बहुत आसान होता है, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ ही बताऊंगा आप लोगों को। ये भी आपको 7 11 13 का कल ही बताऊंगा। हाँ, चलिए, इसका मुझे फटाफट बताइए। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है।
एक साथ कंबाइन करके वो आपको कल मैं बता रहा हूँ कि भाई 7, 11, 13 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 3, 7, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो, भाई बताऊंगा, थोड़ा शांति बना के रखो। अगर नहीं बतानी होती तो 13 का क्वेश्चन लेके नहीं आता। मैंने बताया रेलवे में क्वेश्चन 13 का नहीं पूछा गया है, वो सीडीएस वगैरह में पूछा गया है, फिर भी मैं 13 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा इस दिमाग को शांति बना के रखा करो, पेशेंस रखा करो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेशेंस। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 987x54। आप लोगों से कहा है अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था? अगर आप जानते हो तो आप जानते होंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 से कटने वाली संख्या होती थी। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो आपने कहा 3 से कटने वाली संख्या 9 भी कट जाएगी, 5 और 4 9 भी कट जाएगी, 8 और 7 15 भी कट जाएगी 3 से। यानी x की जगह क्या रखूं जो 3 से कट जाए? 2 रख दूं? नहीं। 5 रख दूं? नहीं। 3 रख दूं? बिल्कुल रख दो। 3 3 से कट जाता है, तो मेरे भाई c का वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, 2 का नियम तो यहीं लग चुका था, केवल वो यूनिट डिजिट को बता सकता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है मेरे भाई कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने इसको देखा, ये भी 3 से कट गया। 8 और 7 15 भी 3 से कट गया। 5 और 4 9 भी 3 से कट गया। तो यहां ऐसी वैल्यू रखिए जो 3 से कट जाए। तो मेरे भाई 3 से कटने वाली वैल्यू केवल 3 ही आप लोगों को दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आइए, आ जाइए। 12, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि मैं बता चुका हूं इसलिए इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। 12 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यहां से थोड़ा सा सोचना ज्यादा होगा, यहां से थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को सोचना होगा। देखिए मेरे भाई, आपने कहा 1738, ये लिख दिया। आपने लिखा B9C। आपसे कह रहा है 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी यार, पढ़ाने दो। एक कह रहा है 17 का रूल बता दो, एक कह रहा है 23 का रूल बता दो। अगर मैं मतलब थोड़ी सी मेहनत करके आपको समझा भी पाया 13 या 17 का, तो आधे कहने लगेंगे 31 का बता दो। ये कभी ना खत्म होने वाले क्वेश्चन है, कभी ना खत्म होने वाले, टोटली टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। आइए, अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताइए क्या होगा? ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई? सी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 1 के आगे आप 2 भी लगाएंगे तो भी 4 से कट जाएगा। 1 के आगे आप 6 भी लगाएंगे तो भी 4 से कट जाएगा। यानी सी की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। एक तो 2 रखने से भी बाद के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, और एक 6 रखने से भी बाद के 2 अंक जो हैं वो 4 से कट रहे हैं। तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम एक बार 2 ले लेते हैं, एक बार 6 ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने क्या किया? मैंने यहां पे 2 ले लिया, मैंने यहां पे 2 ले लिया मेरे भाई। तो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से कैसे कटेगी? 3 से 3 कट गया, 9 भी कट गया, 2 और एक 3 भी कट गया, 8 7 15 भी कट गया। तो बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बी की वैल्यू पॉसिबल है 3 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? अगर मैं सी की जगह 6 ले लूं, इस बार 6 ले लूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा जी 7 और एक 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 9 27, 19 और 9 28 हो गया।
अगर c की वैल्यू 6 लेता हूं मेरे प्यारे दोस्त, दोबारा से एक बार संख्या को लिख लीजिए। देखो 1738B9C। इस बार आप c की वैल्यू को 6 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं तो अब 3 से काटिए, कैसे कटेगा? आपने 6 तो कट गया, 3 भी कट गया, 9 भी कट गया, 8 और 1 9 भी कट गया। 7 की जगह आप क्या लिखें? 7 और 2, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 7 और 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 7 और 8 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। आएगा क्या? अब वो पूछना चाह रहा है बी और सी का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, बी और सी का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आ जाएगा। एक ऑप्शन में है, ये आ गया जवाब। आप कहेंगे क्या और कोई सा आंसर नहीं आ सकता? नहीं आएगा भाई, 6 में से 2 गया, 4 भी आ जाएगा, लेकिन उसने पूछा है न्यूनतम। न्यूनतम पूछा है मेरे प्यारे भाई, न्यूनतम कितना मान होगा? न्यूनतम कितना मान होगा? सबसे छोटा मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 3 में से 2 गया तो आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। नहीं, सी की वैल्यू 2 भी है, सी की वैल्यू 6 भी है। जब 2 लेंगे ये बी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जब 6 लेंगे तो बी की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। एक भी ऐसा आंसर नहीं होगा जो 1 से कम आ जाए, दोनों का अंतर। ठीक है भाई, दूसरी आसान भाषा में ऐसे समझिए, आसान भाषा में ऐसे समझिए। इतना देखो, ये तो सारी मैंने पॉसिबिलिटी बता दी थी, इन पॉसिबिलिटी पे हमें काम करना पड़ेगा, इन पॉसिबिलिटी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सारी पॉसिबिलिटी हमें अपने सामने लिखनी पड़ेंगी। आप इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा ये कहती है, आपने लिखा 1738 B9C, ये लिख दी। B माइनस सी का न्यूनतम मान मुझे बताना है, न्यूनतम। तो इन दोनों वैल्यूज को छोटे से छोटा ले दो, इन दोनों वैल्यूज को छोटे से छोटा ले दो। यहां मैं क्या रखूं? 12 से डिवाइड होना चाहिए, 12 का डिविजिबिलिटी रूल 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपसे पूछूं, तो अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो सबसे छोटा मान आपको 2 रखना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट रहा है। यानी सी का सबसे छोटा मान जो है वो 2 आ जाएगा। आएगा या नहीं? अगर सी 2 आ चुका है तो फिर बी देखिए सबसे छोटा क्या आएगा? 9 कट जाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 भी कट जाएगा, 8 और 1 9 भी कट जाएगा, 7 और 2 9 भी कट जाएगा। एक तो 0 आता है और एक 3 आता है, 0 रखूंगा तो वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑप्शन नहीं है, तो यहां 3 वैल्यू रख लेंगे। अगर मैं बी की जगह 3 रख दूं तो मेरे भाई ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, और अगर 3 से भी डिवाइड हो जाएगी तो उन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो डिफरेंस मेरे भाई क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है आज थोड़े से मुश्किल लगे हुए हों, ठीक है, मुश्किल लगे हुए हों, लेकिन आप उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिए मेरे भाई। दोबारा से नहीं, नंबर में 0 ऐड कर दूंगा, मैं तो कह रहा हूं कि यहां 0 रखने से भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 0 रखेंगे तो पर 0 -2, आंसर -2 आएगा, उसने माइनस में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को एक दो क्वेश्चन अगर समझ में भी नहीं आए हैं तो आप लोग जो है उन पे परेशान मत होइए, थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, चीजों को दोबारा समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद से करेंगे। मिलेंगे कल, डिविजिबिलिटी रूल कल खत्म हो जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। 13 का नियम बताऊंगा, 17 का नियम नहीं बताऊंगा, ना 17 के क्वेश्चन लाऊंगा, ना 23 के क्वेश्चन लाऊंगा, ना 31 के क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।